नाम है जैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले आप लोगों को राजेश भाई की पूरी सच्ची कहानी सुना दूं। राजेश भाई यहाँ पे है ही नहीं, गए हुए विदेश, इंग्लैंड। तुम्हारी तरह थोड़ी हर महीने चले गए नानी के घर, साले को ले दे के वही नानी के घर। भाई क्यों ना चढ़े तुम्हारा मामा तुमसे, क्यों ना खाए वो तुम्हारी मम्मी की जमीन है, तुम हर महीने पहुंच जाते हो उसकी छाती पे मूंग डलने के लिए। एनीवे गाइस, अगर आप लोगों ने चंद्रिका दीक्षित की रीलों से टाइम निकाल लिया हो तो आपको पता तो चली गया होगा कि धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज आ चुकी है। और इस बार वैसे ही भाई जनता आदि पगलाई हुई है क्योंकि ईद उनकी सुनी जा रही है। अपनी चूड़ियां तोड़ ले रहे हैं कि सलमान भाई की साली पिक्चर नहीं है इस बार, और जो आ भी रही थी उसका भी नाम बदल गया मातृभूमि। अब तो मैं गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, 1 नंबर की लैंडी पिक्चर निकलेगी वो, जो मतलब ले दे के चाइना से 1-2 मार काट दिखा देते, देखा दे कूटते पीटते, वो भी कटवा दी गई है मैंने सुना। अरे भाई कितना बुरा लगेगा, सलमान भाई अकेले में ही लड़ाई कर रहे हैं यार सोचो, वैसे भी बेचारे 5-6 नकली चाइनीज पकड़ के लाए होंगे इधर उधर से, उनको भी अब गाली नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। अरे भाई यार, मतलब मुझे कभी कभी किसी के लिए बुरा लगता है ना, सलमान खान के लिए, अर्जुन कपूर के लिए, और तीसरा अपने खुद के लिए। इसका मुझे कुछ मिलता नहीं है गाइस, मैं तुम्हें सच कसम से बताऊं अपनी बात। तो वो तो राजेश के चक्कर में कुछ बोलता नहीं कि उसे मिलता है आपस की बात है हमारी, तो तुम्हें सब पता ही है खुल के। Anyway guys, इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म, परहैप्स इस साल की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर थिएटर्स में आ गई है। और जब से धुरंधर का पहला पार्ट आया था, जनता तो पागल हो गई थी भाई। आदित्य धर डिटेलिंग लेवल, खुद यहाँ बैठ के लोग थ्योरी बना रहे हैं कि बड़े साहब ये हो सकते हैं, बड़े साहब वो हो सकते हैं। अपने एग्जाम की चिंता नहीं है, बड़े साहब की थ्योरियां चल रही हैं। कोई कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं बड़े साहब, कोई कह रहा है भाई बड़े साहब जो हो सकते हैं वो है जॉर्ज सोरोस, कोई साला कह रहा है बड़े साहब हो सकते हैं धोनी, थाला फॉर अ रीजन। अबे तुम्हारी मां का। एनीवे, कौन थे बड़े साहब पिक्चर के अंदर? जसकीरत सिंह रंगी की बैक स्टोरी क्या थी, क्या इसका कनेक्शन है कोई उरी से, पिक्चर के अंदर क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें बताऊंगा बिना स्पॉइलर दिए। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं मूवी की कास्ट से। फिल्म में ऑफकोर्स रणवीर सिंह जो कि प्ले करते हैं जसकीरत सिंह रंगी, और हमजा अली मजारी का कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर के बारे में आपको सारी चीजें पहले से पता है। इनकी बैक स्टोरी क्या है वो अगर मैंने बता दिया तो यहां उड़ते उड़ते मेरे पास कैमरा से निकल के जूते आएंगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। लेकिन बनाई ये चीज आर माधवन भी पिक्चर के अंदर ऑफकोर्स जो कि प्ले करते हैं अजय सान्याल का कैरेक्टर। ये हमें सब पता है कि उनका असली नाम अजय सान्याल नहीं है। इतना सटल है भाई, किसी को समझ में नहीं आएगा लेकिन भाई आर माधवन ने भी किल ही करा है इस बार। इसके बाद पिक्चर के अंदर है अर्जुन रामपाल जो कि प्ले करते हैं मेजर इकबाल का कैरेक्टर। वो एज मेनेसिंग एज बिफोर है। इनफैक्ट इस बार उनका हरामीपना और ज्यादा हो गया है, वो पूरे खुल के आ चुके हैं कमीनेपन पर। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है संजय दत्त जो कि प्ले करते हैं एसपी चौधरी का कैरेक्टर। अब एसपी चौधरी का तो आपको पता ही है भाई साहब कि वो लियारी को साफ करने में जुटे हुए हैं। किसके साथ है किसके साथ नहीं ये कोई नहीं जानता, और उनकी पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल चिड़ नफरत है बलोचों के साथ। मेरी गाइस पर्सनल नफरत है बोबा टी से। साली बोबा टी मुझे इतनी बुरी लगती है, और ऐसे लोग 250-250 रुपए की बोबा टी पीते हैं। रिचार्ज इनसे 199 का नहीं हो रहा है अमेजोन का, उसका पासवर्ड मुझसे मांग रहे हैं। हर महीने साले 250 रुपए की बोबा टी चाहिए। इसके अलावा ऑफकोर्स पिक्चर के अंदर है राकेश बेदी जो कि प्ले करते हैं जमाली का कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर भी वही है जो पिछली पिक्चर के अंदर था, और इस बार वो कहाँ एक्सपैंड होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है सारा अर्जुन जो कि प्ले करते हैं यलीना जमाली का कैरेक्टर। इनकी अब हमजा अली मजारी से शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी, उसका नाम है जयान। बचेगा इतने से थोड़ा सा नाम इधर उधर हो जाता है, ढंग का निकल जाता साला। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स उजैर बलोच है, पठान गैंग है, और आसपास का जो सारा पैराफर्नेलिया है वो भी है। इस बार बैक स्टोरी से भी कुछ कैरेक्टर्स निकल कर आए हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्क देते हैं प्लॉट को, और अब प्लॉट को मैं आगे बताऊंगा। फिल्म का प्लॉट शुरू होता है हमजा अली मजारी की बैक स्टोरी से, यानी कि जसकीरत सिंह रंगी की कहानी से। और वो जनता के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज लोगों को ये बहुत उत्सुकता थी जानने के लिए कि जसकीरत सिंह रंगी आखिर हमजा अली मजारी कैसे बने। कई सारी थ्योरीज फैंस ने फ्लोट करी, कई सारे थ्रेड्स बने, उल्टी सीधी बातें हुई, लेकिन एक अलग सी स्टोरी निकाल कर यहाँ पर लाए हैं। वो स्टोरी अपने आप में मूविंग है, विजुअली स्टनिंग है। स्टोरी क्या है क्या नहीं, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन में खरी उतरती है नहीं, ये आप लोग को पिक्चर देखने के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज कहानी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। खैर अब सिचुएशन ये है कि रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में अफरा तफरी का माहौल है, बिकॉज लियारी का अब कोई एक बेताज बादशाह नहीं रहा। एक तरफ पठान गैंग है जो इस मौके का फायदा उठाकर लियारी पे अपनी बादशाहत दिखाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ है उजैर बलोच और हमजा अली मजारी जो कि बदला लेना चाहते हैं अपने रहमान डकैत की मौत का।
वही जमील भी है, एसपी चौधरी भी है, जो कि खुद भी इन्वॉल्व है लियारी के फ्यूचर को डिसाइड करने में। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो लियारी पे कब्जा करेगा वो कराची पे कब्जा करेगा, और जो कराची पे कब्जा करेगा वो पाकिस्तान पे कब्जा करेगा। लेकिन ट्रूथ इज दैट पाकिस्तान पे कब्जा तो मोदी जी का है। और फाइनली प्लॉट के अंदर यही करते करते बड़े साहब भी रिवील हो जाते हैं। बड़े साहब कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उनका इस पूरे रोल में क्या सेटअप है, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप रिव्यू क्यों देख रहे हैं? क्या बता थोड़ी दूंगा मैं ये। और कमेंट मत पढ़ना, कमेंट बहुत हरामी लोग हैं, वो बता देते हैं। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है कि इवेंचुअली हमजा अली मज़ारी ही लियारी की गद्दी पे बैठेंगे। वो वहाँ कैसे पहुंचते हैं, किन पावर्स को अनलीश करते हैं, किन पावर्स को सप्रेस करते हैं और कैसे मैनेज करते हुए चलते हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। उसके बाद एक पोजीशन पर आने के बाद वो कैसे देश को बचाने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठाते हैं, पूरे कंट्री से अकेले लड़ जाते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्लॉट है, जो कि एक्चुअली अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन इफ्स एंड बट्स भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं 3 थिंग्स दैट वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। पॉइंट नंबर 1, परफॉर्मेंसेस। पिक्चर के अंदर ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस फ्लॉलेस हैं। कोई भी एक ऐसा एक्टर नहीं आता है जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको लगता है कि यार ये आदमी बोर कर रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं कर रहा है। वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा संजय दत्त के लगता है कि यार इवेंचुअली उनका कैरेक्टर बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है। लेकिन एक एक्टर ने इस बार भी किल करा है। रणवीर सिंह हैज डन समथिंग 1 नॉच हायर एंड सो हैज राकेश बेदी। सारा अर्जुन के लिए मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में ज्यादा स्कोप ही नहीं था कुछ करने का, लेकिन जितना स्कोप उनको दिया गया है उन्होंने अच्छा करा है। आर माधवन हैज डन एक्सीडिंगली वेल। और मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल को तो भाई मुंह पे जूते मारने का मन कर रहा था। और ये मैं उनकी तारीफ में कह रहा हूं कि इतना हरामी कैरेक्टर उन्होंने निकाला कि यू एक्चुअली एंडेड अप हेटिंग दैट कैरेक्टर द मोस्ट, एंड दैट्स अ ग्रेट विन फॉर अर्जुन रामपाल। सेकंड पॉइंट, द विजुअल्स ऑफ द फिल्म। जिस तरह से पिक्चर बनाई गई है, जो लुक एंड फील पिक्चर का आता है और जो पूरी तरह पिक्चर दिखाई जाती है, वो एक्चुअली अगेन स्टनिंग है। इंडियन सिनेमा में इस तरह की विजुअल्स देखना अब बहुत रेयर हो चुका है, और जब भी आदित्य धर उस तरह की विजुअल्स लेकर आते हैं, जनता आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी बांध के देखती जरूर है। थर्ड थिंग, म्यूजिक। भाई साहब पता नहीं कौन सा जीनियस आदमी है जो ये सोच सोच के पुराने गाने उठा के लाता है और यहाँ पर ऐसे रेट्रोफिट करता है कि देख के मजा आ जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को ये लगा थिएटर के बाहर कि पहली पिक्चर के अंदर गाने ज्यादा अच्छे थे, बट मुझे यहाँ पे म्यूजिक काफी अच्छी लगी। एक जगह पर म्यूजिक आपको फील देती है, अनएक्सपेक्टेड म्यूजिकल ट्रैक्स आते हैं, एंड ओवरऑल आई थिंक दे डिड अ वेरी गुड जॉब देयर एज वेल। नाउ द 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। पहली चीज, रन टाइम। ये शायद मेरा अटेंशन स्पैन छोटा हो चुका है रीले देख देख कर या क्या है, लेकिन 4 घंटे का रन टाइम मुझे काफी ज्यादा लगा। कई सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो काटे जा सकते थे, कई सारे सब प्लॉट्स जो लूप्स थे उनको बहुत ही बड़ा कर दिया गया था, और कुछ जगह पर लगता था कि ठीक है भाई समझ में आ गया, आगे बढ़ो, समझ में आ गया कि प्यार हो गया तुमको येलिना से यार, अब आगे तो बढ़ो, समझ में आ गया मेरे को। और वहीं पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको देख के इतना मजा आ रहा था, वो फैंटास्टिकली परफॉर्म कर रहे थे, उनके कैरेक्टर की आर्क बहुत इंटरेस्टिंग बन रही थी, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर की पेसिंग और बेहतर हो सकती थी, पिक्चर थोड़ी सी टाइट और बनाई जा सकती थी। यू डू एंजॉय द विजुअल स्पेक्टिकल, लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड 3 आवर्स मुझे थोड़ा सा दर्द होने लगता है पिछवाड़े में। पॉइंट नंबर 2, द वाव मोमेंट्स। जब पहली पिक्चर आई थी तब आपको हर आधे घंटे के अंदर एक बूम वाव मोमेंट मिलता था, चाहे वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल पीस हो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंस हो, कोई ट्विस्ट हो, कोई टर्न हो। यहाँ पे उन वाव मोमेंट्स की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। 2-3 मोमेंट्स ऐसे आए जहां मैं उठ के खड़ा हो गया कि लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। लेकिन उसके अलावा वाव मोमेंट्स बहुत ही इवनली स्प्रेड नहीं थे, दूर दूर पर थे, और बीच बीच में उनके बीच में ऐसा गैप और लैग आ जाता था कि 1-2 बार आपको फोन देखने का मौका मिल जाता था। पॉइंट नंबर 3, 10 सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन। भाई क्या बनाया ये, मतलब फुटेज बच गई थी, बीटीएस डालना था उसका, भाई मतलब मैं वहां 5 मिनट ही खड़ा, लेकिन उसको ये दिखाया तुमने 5 मिनट के बाद। और एक चीज एक्स्ट्रा मैं बोलना चाहता हूँ, भाई ये क्या सेंसरशिप लगाई है तुम लोगों ने, मतलब बहन में से चा पे इन्होंने सेंसर लगा दिया है, मादर चा पे लगा दिया है, लेकिन वो खुले में बोल रहा है कि आजा मेरा चूस ले। ये भाई क्या सेंसरशिप है, आधी जगह पे सेंसरशिप है, आधी जगह पे नहीं है। एक आधी गालियां जाने दी हैं जो बेसिक गालियां हैं, जो गली मोहल्ले में बच्चे दे देते हैं भाई साहब अंडरटेकर को, उनको बीप लगा दिया। But now the big question कि is धुरंधर 2 actually crazier than the original film? मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि यार धुरंधर जो पहली वाली आई थी वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। आई फेल्ट दैट देयर वाज फ्रेशनेस, वाव मोमेंट ज्यादा थे। शायद इस बार मेरे लिए हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई और मुझे लगा कि उस हाइप के हिसाब से पिक्चर अच्छी नहीं करी। डोंट टेक मी रॉन्ग, द पिक्चर वाज नॉट बैड एट ऑल, बहुत अच्छी पिक्चर बनकर आई।
But despite all this, does it become a very good film? Of course, it becomes a very very good film. मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहूंगा a solid 4 stars out of 5. आदित्य धर ने एक बार फिर से एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर निकाल दी है जो कि बोल्ड है, इन योर फेस है और आपको अनकंफर्टेबल बना देती है एंड इवेंचुअली यू कम आउट आफ्टर सीइंग अ विजुअल स्पेक्टिकल. सो ओवरऑल अगर आप धुरंधर का वेट कर रहे थे देन इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू. A slightly little bit maybe, but will not disappoint you definitely. बाकी जल्दी से कमेंट कीजिए कि राजेश भाई अपने टिकट करा के वापस आ जाएं, कोई प्लेन उनका कैंसिल ना हो जाए, कोई प्लेन उनका जो है दाएं बाएं ना हो जाए. और आप सब्सक्राइब कीजिए मेंस एक्सपी को ताकि जो बाकी के वीडियोस आएंगे धुरंधर के ऊपर वो भी आप देख पाएं. बाय बाय.